मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन के अंदर एक पॉलिटिकल इवेंट दिखाया जाता है जहां पर 150 से भी ज्यादा देश के लीडर्स एक समझौते पर साइन करने के लिए आए हुए थे। आज यहां अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्पीच भी होने वाली थी, इसलिए पूरे प्लाजा के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। अब जीएनएन न्यूज चैनल इस पूरे इवेंट को अपनी टीम के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। कुछ देर में प्रेसिडेंट इस इवेंट में पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ही वो अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से कोई इंसान उनको गोली मार देता है। इस हमले की वजह से पूरे प्लाजा के अंदर भगदड़ मच जाती है। न्यूज चैनल से एगी नाम की एक रिपोर्टर हर चीज के बारे में लाइव बता रही थी। तभी प्लाजा के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब न्यूज टीम की हेड रेक्स एगी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि हमें प्लाजा के हालात न्यूज चैनल पर बताने होंगे। ये सब सुनकर एगी उसकी बात मान जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, प्लाजा में अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अब इस हमले को अंजाम देने वाला टेररिस्ट कौन है, ये जानने के लिए कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है, जहां हमें प्रेसिडेंट के पर्सनल बॉडीगार्ड थॉमस को दिखाया जाता है। थॉमस बहुत ही काबिल बॉडीगार्ड है क्योंकि उसने कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट को एक हमले से बचाया था। आज वो पूरे 6 महीने बाद अपनी बॉडीगार्ड की जॉब पर वापस लौटा है, इसलिए उसको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी उसका साथी टेलर उसको कहता है कि तुम प्रेसिडेंट की चिंता मत करो, अब उस तरीके का हमला दोबारा नहीं होगा और वैसे भी प्लाजा की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पर है, इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगले सीन में हम थॉमस को प्लाजा में देखते हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ प्रेसिडेंट को स्टेज की तरफ लेकर जा रहा था। स्टेज पर आने के बाद थॉमस की नजर अपने सामने मौजूद बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है, जहां विंडो में लगा पर्दा बार बार उड़ रहा था। ये सब देखकर थॉमस तुरंत अपने साथी को वहां की चेकिंग करने के लिए भेजता है। फिर बिल्डिंग में पहुंचने के बाद उसका साथी उसको बताता है कि कमरे का फैन ऑन था, इसीलिए पर्दा बार बार उड़ रहा था। फिर कुछ देर बाद प्रेसिडेंट को स्पीच देने के लिए आगे बुलाया जाता है। तभी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मौजूद एक कमरे से कोई आदमी प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एक अनजान आदमी को स्टेज पर आता हुआ देखता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उस आदमी पर हमला करके उसको पकड़ लेता है। इसके बाद टाइलर अपनी टीम के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को एम्बुलेंस में ले जाने लगता है और फिर थॉमस से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस शूटर को ढूंढो जिसने गोली चलाई थी। अगले सीन में हम थॉमस को उस अनजान आदमी से पूछताछ करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि आखिर तुम स्टेज की तरफ क्यों भागे थे? फिर वो आदमी जवाब देता है कि मैं मेयर को बचाने के लिए भागा था, मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर उसका बैज देखकर ये बात साबित हो जाती है कि वो सच में एक पुलिस वाला था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी टीम उसको अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर प्लाजा में वापस आकर थॉमस से इस हमले के बारे में बात करता है, लेकिन तभी अचानक से प्लाजा के बाहर पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है। थॉमस को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वो क्या करे, लेकिन फिर उसकी नजर हावर्ड नाम के एक टूरिस्ट पर पड़ती है, जो अपने कैमरा में इवेंट की रिकॉर्डिंग कर रहा था। थॉमस जल्दी से उसके पास जाकर उसका कैमरा चेक करता है और फिर टाइलर से कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से ही प्रेसिडेंट पर गोली चलाई गई थी। अब ये बात सुनने के बाद टाइलर जल्दी से उस कमरे की चेकिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस कैमरा की बाकी रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा था। तभी उसको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है, जिसके बाद वो भीड़ में चिल्लाता हुआ स्टेज की तरफ भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके अंदर न्यूज रिपोर्टर एगी और उसके साथ साथ कई लोग मारे जाते हैं। अब ब्लास्ट के बाद जब थॉमस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आसपास का सारा इलाका तहस नहस हो गया है। इसी बीच उसकी नजर अपने साथी पर पड़ती है, जो उस अनजान पुलिस ऑफिसर के पीछे भाग रहा था, जिसको उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही पकड़ा था। फिर थॉमस जल्दी से खड़ा होकर न्यूज चैनल की मेन ब्रॉडकास्ट टीम के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे ब्लास्ट के पहले की सारी फुटेज दिखाओ। रेक्स तुरंत सारी रिकॉर्डिंग प्ले करती है। तभी थॉमस को एक और बहुत बड़ा राज पता चलता है, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब कहानी दोबारा से कुछ घंटे पीछे जाती है, जहां हम ब्लास्ट से पहले एरिक नाम के आदमी को देखते हैं। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसको थॉमस ने बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त स्टेज पर पकड़ा था। एरिक अपनी पुलिस आईडी दिखाकर बड़ी आसानी से इवेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसको उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका भी दिखाई देती है। इस वक्त वो किसी दूसरे आदमी से बात कर रही थी। फिर जैसे ही एरिक वेरोनिका की तरफ बढ़ता है, वो आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। अब एरिक उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था, लेकिन वेरोनिका उसको कोई भी ठीक ढंग से जवाब नहीं देती। फिर एरिक वेरोनिका को उसका बैग देकर वहां से सीधा स्टेज के पास आ जाता है। अगले सीन में हम यूएस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो अपनी स्पीच देने के लिए जैसे ही माइक के पास आते हैं, उन्हें बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से कोई आदमी गोली मार देता है। ये देखकर एरिक तुरंत स्टेज की तरफ भागता है, क्योंकि वहां
पर स्पेन का मेयर भी मौजूद था, जिसकी पर्सनल सिक्योरिटी का काम एरिक को ही मिला था। लेकिन हालातों को देखते हुए थॉमस उस पर हमला करके उसको पकड़ लेता है। इसके बाद सिक्योरिटी टीम एरिक को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी एरिक की नजर वेरोनिका पर पड़ती है, जो अपने बैग को स्टेज के पास फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर एरिक समझ जाता है कि वेरोनिका ने अपने बैग के अंदर बॉम्ब छुपा रखा था और इस काम के लिए उसने एरिक का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे पता था कि एरिक एक पुलिस वाला है, इसलिए कोई भी उसके सामान को चेक नहीं करेगा और ऐसा करके वो अपना बॉम्ब वाला बैग आसानी से अंदर ला पाएगी। अब सारी सच्चाई जानने के बाद एरिक सिक्योरिटी टीम को बॉम्ब के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। तभी थॉमस भी उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम स्टेज पर क्यों आए थे। फिर एरिक जवाब देता है कि मैं एक पुलिस वाला हूं और मुझे मेयर की सिक्योरिटी का काम दिया गया था। ये बात सुनने के बाद भी सिक्योरिटी टीम उसको अपने साथ ले जाने लगती है। तभी प्लाजा के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी वाले का ध्यान भटक जाता है। फिर एरिक इस मौके का फायदा उठाकर उसको धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लाजा के अंदर दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है। खुशकिस्मती से एरिक इस हादसे में बच जाता है, जिसके बाद वो तुरंत खड़ा होकर वहां से भागना शुरू कर देता है। सिक्योरिटी टीम भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब प्लाजा से बाहर आकर एरिक की नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है, जिसके अंदर वेरोनिका बैठी हुई थी। अब उसको देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। तभी कुछ देर बाद एरिक सिक्योरिटी टीम को चकमा देकर एक पुल के पास आ जाता है। वहां वो अपनी गन बाहर निकालकर खड़ा हो जाता है और तभी यहाँ से कहानी दोबारा से कुछ घंटे पीछे जाती है, क्योंकि अब हर चीज एक एक करके कनेक्ट होती जा रही थी। इसी कनेक्शन के जरिए असली टेररिस्ट का खुलासा होगा। अब हम हावर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही टूरिस्ट है जिसके कैमरा को थॉमस ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चेक किया था। हावर्ड इवेंट में आकर हर एक जगह की रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि उसको इस चीज का शौक है। इसी दौरान हावर्ड की मुलाकात सैम नाम के आदमी से होती है और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी अचानक से एना नाम की एक बच्ची आइसक्रीम खाते वक्त हावर्ड से टकरा जाती है। फिर एना की माँ इस हरकत के लिए हावर्ड से माफी मांगती है, लेकिन वो उनको कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अब इन लोगों की बातचीत के दौरान सैम हावर्ड को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि अपनी स्पीच देने के लिए जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो पहले की तरह कोई आदमी उन पर गोली चला देता है। अब वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हावर्ड हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कुछ सेकंड बाद प्लाजा के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के हालात और भी बेकार हो जाते हैं। फिर हावर्ड तुरंत अपने परिवार को कॉल करके सारी बातें बताता है, जिसके बाद थॉमस की नजर उस पर पड़ जाती है और फिर वो उसके पास आकर उसका कैमरा चेक करने लगता है। फिर थॉमस के कहने पर टायलर तुरंत उस बिल्डिंग में जाने लगता है जहां से प्रेसिडेंट को गोली मारी गई थी। फिर जब थॉमस बाकी की रिकॉर्डिंग्स को चेक कर रहा था तो उसको पता चल जाता है कि वेरोनिका ही वही शख्स है जिसने बॉम्ब वाला बैग स्टेज के पास फेंका था। अब ये बात पता चलते ही थॉमस तुरंत बैग की तरफ भागता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है। इस हादसे के बाद हावर्ड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों की जान चली गई थी और उन्हीं लोगों के बीच हावर्ड की नजर एना पर पड़ती है, जो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। ये सब देखकर हावर्ड तुरंत एना को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसकी माँ को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो पहले की तरह सिक्योरिटी गार्ड से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इसी दौरान हावर्ड भी उनको देख लेता है और वो जानता था कि एरिक बेगुनाह है, क्योंकि उसने अपने कैमरा में वेरोनिका को बॉम्ब वाला बैग फेंकते हुए देखा था। अब एरिक की हेल्प करने के लिए हावर्ड एना को एक पुलिस ऑफिसर के पास छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे भागना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वो भागते भागते एक पुल के पास पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि एक कार एरिक के सामने आकर रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है। अब इससे पहले कि हावर्ड कुछ समझ पाता, वो पुलिस वाला एरिक को शूट करके मार देता है। अब पुल की दूसरी साइड हावर्ड एना को देखता है, जो कि अपनी माँ को ढूंढते हुए हाईवे के पास पहुंच गई थी। इसी दौरान एक एम्बुलेंस बहुत तेज रफ्तार में उसी की तरफ बढ़ रही थी। तभी हावर्ड अपनी पूरी जान लगाकर एना को बचाने के लिए भागता है और इसी सीन के साथ कहानी एक बार फिर से कुछ घंटे पीछे जाती है। अब हम सबसे अहम शख्स को देखते हैं, जो खुद प्रेसिडेंट था। इस बार हमें पता चलता है कि इवेंट में पहुंचने से पहले प्रेसिडेंट बीच रास्ते में रुक गए थे, क्योंकि उनको एनएसएस से खबर मिली थी कि प्लाजा
में कोई आदमी उनके ऊपर हमला करने वाला है। ये सब जानने के बाद सिक्योरिटी टीम ने फैसला किया कि वो असली प्रेसिडेंट की जगह उनके एक डुप्लीकेट को प्लाजा में भेजेंगे। यानी कि अब तक हम जिस इंसान को प्रेसिडेंट समझ रहे थे वो उनका डुप्लीकेट था। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट को होटल में देखते हैं, जहां उनकी सिक्योरिटी टीम उनको बताती है कि हमारी स्पेशल फोर्स ने कुछ दिनों पहले एक्सप्लोजिव्स बेचने वाली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टीम को पकड़ा था। उनका बहुत सारा माल जब्त हो गया, इसलिए वो लोग हमसे इस बात का बदला लेने के लिए आपको मारना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ प्लाजा में पहुंच गया था। लेकिन थॉमस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि वो पहले से ही अपनी जॉब की वापसी को लेकर परेशान था। अगले सीन में हम फिर से असली प्रेसिडेंट को देखते हैं। उन्हें अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि सुराज नाम का एक आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद प्रेसिडेंट की एक और टीम प्लाजा के बाहर सुराज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी भीड़ में उनको ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब कुछ ही देर में इवेंट शुरू हो जाता है और इस समय प्रेसिडेंट अपने कमरे पर से ही ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। तभी उनकी नजर थॉमस पर पड़ती है और वो उसे तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार थॉमस ने उनकी जान बचाई थी। फिर प्रेसिडेंट अपनी टीम से गुस्से में कहते हैं कि तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि आज थॉमस अपनी ड्यूटी पर वापस आ रहा है। ड्यूटी के पहले ही दिन तुम लोगों ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। तभी उनका सेक्रेटरी बताता है कि सर, हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो पहले की तरह तैयार है या फिर नहीं, इसलिए हमने उसको वहां पर भेजा। जिस समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को इवेंट में कोई गोली मार देता है और ये सब देखकर प्रेसिडेंट की पूरी टीम हैरान हो जाती है, क्योंकि उनको जो खबर मिली थी वो एकदम सही निकली। इसके बाद अचानक से होटल के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये वही पहला धमाका था जिसको सुनकर प्लाजा के सभी लोग डर जाते हैं। इस हादसे में होटल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी टीम फैसला करती है कि वो तुरंत प्रेसिडेंट को वहां से ले जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से एक और अनजान आदमी उनके कमरे में घुस आता है और फिर वो प्रेसिडेंट को छोड़कर बाकी सभी लोगों को शूट करके मार डालता है। अब यहाँ से कहानी आखिरी बार कुछ घंटे पीछे जाती है, जहाँ हम सुरैज नाम के आदमी को देखते हैं। ये वही टेररिस्ट है जो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। सुरैज अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक टीम बनाकर लाया था, जिसमें सबसे पहले वेरोनिका थी। वो जेवियर नाम के एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो उनके लिए काम करे। असल में वेरोनिका ने जेवियर के भाई को बंदी बना लिया था और फिर वो उसको कहती है कि अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अब ये सब बातें सुनने के बाद जेवियर वेरोनिका के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम न्यूज चैनल के एक कैमरामैन को देखते हैं जो सुरैज के साथ मिला हुआ था। वो अपने कैमरा के जरिए पूरे प्लाजा में नजर रख रहा था ताकि उनको वहाँ की हर एक हलचल के बारे में पता चल सके। तभी हम होटल के अंदर सुरैज के तीसरे साथी को देखते हैं और उसने पहले ही कॉल करके इस बात की इंफॉर्मेशन सुरैज को दे दी थी कि असली प्रेसिडेंट होटल में वापस आ गया है। ये सब पता चलने के बाद सुरैज जल्दी से जेवियर को कांटेक्ट करके कहता है कि तुम फौरन होटल में पहुंचो, वहां मेरा आदमी तुम्हें आगे का प्लान बताएगा। अब जेवियर होटल में पहुंचने के बाद उसके साथी से मिलता है, जहां वो उसको एक कमरे की चाबी देता है जिसके अंदर हथियार का सारा बंदोबस्त पहले से ही कर रखा था। फिर जेवियर बिना वक्त गवाए जल्दी से सारा सामान लेकर तुरंत प्रेसिडेंट के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम प्लाजा के अंदर डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है। तभी सुरैज सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए अपने पास मौजूद एक मोबाइल से सामने वाली बिल्डिंग के कमरे का फैन ऑन कर देता है, जिससे वहां का पर्दा उड़ने लगता है। फिर थॉमस इस बात पर गौर करता है। तभी सुरैज मौके का फायदा उठाकर अपने फोन से कनेक्टेड गन का ट्रिगर दबा देता है और फिर डुप्लीकेट प्रेसिडेंट के एक गोली लग जाती है। अगले सीन में हम होटल के अंदर सुरैज के साथी को देखते हैं और वो एक जैकेट पहन लेता है जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। इसके बाद वो ऑर्डर मिलते ही बिना वक्त गवाए होटल में पहला बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुरैज और वेरोनिका को देखते हैं। उन्होंने जेवियर के भाई को मार दिया था और फिर वो एक एम्बुलेंस को लेकर होटल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं होटल में जेवियर प्रेसिडेंट के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर उन्हें बंदी बना लेता है। तभी कुछ देर बाद सुरैज भी होटल पहुंच जाता है और वहां बहुत सारी एम्बुलेंस के बीच कोई भी उन पर शक नहीं करता। इसके बाद वो एम्बुलेंस से बाहर आकर अपने फोन से कनेक्टेड दूसरे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लाजा में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सुरैज और वेरोनिका होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर सिक्योरिटी टीम सिर्फ वेरोनिका को ही ऊपर जाने की परमिशन देती है। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं। ब्लास्ट के बाद वो जल्दी से न्यूज चैनल की मेन ब्रॉडकास्ट टीम के पास जाता है और रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चलता है कि उसका साथी टेलर पुलिस के कपड़ों में प्लाजा से भाग रहा है। असल में जब थॉमस ने उसको बिल्डिंग के 3rd फ्लोर को चेक करने का ऑर्डर दिया, तब टेलर वहां जाकर सुरैज की ऑटोमेटिक गन को निकाल देता है और
और फिर पुलिस वाले के कपड़े पहनकर प्लाजा से बाहर आ जाता है, यानी कि वो भी सुरेश के साथ इस प्लान में शामिल था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद थॉमस तुरंत टेलर का पीछा करने लगता है। वहीं होटल के अंदर वेरोनिका और जेवियर प्रेसिडेंट को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी जेवियर अपने भाई के बारे में पूछता है। फिर वेरोनिका जवाब देती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन अभी हमने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक काम करो। ये सब सुनने के बाद जेवियर भी एक पुलिस वाले के कपड़े पहनकर होटल से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश और वेरोनिका प्रेसिडेंट को एम्बुलेंस में बिठाकर वहां से जाने लगते हैं। अब प्लाजा के पास से गुजरते वक्त वेरोनिका और एरिक एक दूसरे को देख लेते हैं। अब क्योंकि एरिक बॉम्ब ब्लास्ट में बच गया था, ये बात पता चलते ही सुरेश बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको भरोसा था कि वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। अब इस मामले से निपटने के लिए वेरोनिका सबसे पहले अपने साथ आए कैमरामैन को शूट कर देती है, क्योंकि अब उन्हें एक एक करके वो सारे सुराग मिटाने होंगे जो आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। अगले सीन में हम टेलर को देखते हैं जो जेवियर के पास आकर उसे कार में बिठाता है और फिर ये दोनों एक साथ वहां से जाने लगते हैं। इस समय थॉमस अभी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद टेलर को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो अपनी कार को और तेज भगाने लगता है। अब थॉमस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कुछ भी करके टेलर को पकड़ ले, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो कि टेलर और जेवियर की कार के सामने खड़ा हो गया था। फिर जेवियर बाहर निकलकर एरिक से कहता है कि वेरोनिका ने मुझसे बोला था मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन एरिक उसको समझाता है कि मेरे हिसाब से हम दोनों को फंसाया गया है। ये बात सुनकर जेवियर गुस्से में एरिक को शूट कर देता है और फिर उसके पास आकर उसको कहता है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। कार से बाहर आकर थॉमस बिना वक्त गवाए टेलर का पीछा करते हुए पुल के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसकी नजर जेवियर पर पड़ती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम चुपचाप खुद को सरेंडर कर दो, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान दोनों को ही एक एक गोली लग जाती है और फिर टेलर पकड़े जाने के डर से अपनी कार वहां से ले जाने लगता है। अब जेवियर जल्दी से भागते हुए कार के गेट पर लटक गया था। इसके बाद वो टेलर से अपने भाई के बारे में पूछता है। फिर टेलर बिना जवाब दिए जेवियर को शूट करके मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस लगातार उनकी कार का पीछा कर रहा था। फिर वो एक सटीक निशाना लगाता है जिसकी वजह से गोली सीधा टेलर के कंधे पर जाकर लगती है और तभी उसकी कार क्रैश हो जाती है। अब थॉमस जल्दी से उसके पास आकर उससे प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन टेलर उसको कुछ भी नहीं बताता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम फिर से सुरेश को देखते हैं। जब वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था तो अचानक से प्रेसिडेंट होश में आ जाते हैं और फिर वो एक रोड उठाकर वेरोनिका के सर पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर सुरेश उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में एना आ जाती है। फिर उसको बचाने के लिए सुरेश जल्दी से अपनी एम्बुलेंस की ब्रेक दबा देता है, जिसकी वजह से उनकी एम्बुलेंस क्रैश होते हुए सीधा एना की तरफ बढ़ने लगती है। अब हावर्ड ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाकर एना के पास पहुंच जाता है और फिर सही मौके पर उसकी जान बचा लेता है। इस हादसे के बाद एना की माँ भी हावर्ड के पास पहुंच जाती है और हावर्ड की इस बहादुरी के लिए उसको थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वो एम्बुलेंस के पास जाता है जहां उसे वेरोनिका मरी हुई मिलती है और उसके पास गन भी थी, इसलिए थॉमस को शक होता है कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब वो पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसको प्रेसिडेंट वहां पर मिल जाते हैं जो अभी भी जिंदा थे। फिर थॉमस प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में सुरेश को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी गन निकालकर प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस सही वक्त पर उसको शूट करके मार डालता है। फिर वो सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करता है कि प्रेसिडेंट एकदम सुरक्षित हैं, आप लोग जल्दी से हेल्प भेजिए ताकि प्रेसिडेंट को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। फिर जब सिक्योरिटी टीम प्रेसिडेंट को ले जा रही थी तब वो तहे दिल से थॉमस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, ऐसे ही खिसक लेते हो। प्लीज आपका एक सब्सक्राइब हमारा काम करने का हौसला बढ़ाता है। सो हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम इससे भी जबरदस्त मूवीज ला सके। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।